में एकमात्र फॉर्मूला है अपने शक्ति को सही रूपों में इस्तेमाल करना। तो अपने लक्ष्य को आपने लिखा, रोज सोते समय व्यापारिक दृष्टि से देखिए, ये मेरा लक्ष्य है, अब एक दिन चला गया। जब सुबह उठें तो आज इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगा, निर्णय करें, डायरी में लिखें, आज मैं ये करूंगा। और शाम को जब रात को सब कुछ करके सोने लग जाएं, तो आप व्यापारिक दृष्टि, लेखा जोखा, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जो आपने लिया था वो यहाँ पर है। आज सुबह में जो मैंने निर्णय लिया था वह मेरा, आज हमने उसमें कितना मेहनत किया, तो आप रोज चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि आप स्वयं टीचर हैं, स्वयं विद्यार्थी भी हैं। स्वयं को कहते हैं, अगर लक्ष्य के प्रति आप ईमानदार हैं, कर्तव्य बोध, अपने ड्यूटी के प्रति आप ईमानदार हैं, आपने ये तय कर लिया कि मुझे दिसंबर तक में ये प्राप्त करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी कृष्ण कहते हैं कि तुम जो सोचते हो तुम वैसा होने लगते हो। कायनात मतलब ब्रह्मांड भी आपके इर्द गिर्द वैसा वातावरण बनाने लगता है और आप अपने लक्ष्य के प्रति सफल हो जाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहेंगे, वैसा आप होने लगेंगे, वैसा कर्म होने लगेगा। जब तक कर्म के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं रखोगे, अपने ड्यूटी के प्रति नहीं रहोगे, आप रोज चार्ज नहीं हो सकते। तो जैसे जैसे आपका दिन बीतेगा और जो आपने लक्ष्य लिया है, रोज आप उसको देखकर सुनकर समझ रहे हैं कि मैंने आज क्या किया इस बारे में, तो आपको गिल्टी फील होगी, आज मैंने बेकार वहां पर व्यर्थ बात की, मुझे ये करना था। तो आप रोज चार्ज रहेंगे। ये एक तरीका है, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहिए। पंच महाभूत में पहला चीज है लक्ष्य। तो अपने लक्ष्य बनाइए और अपने टीम को भी बनाना सिखाइए। ये नहीं बनाएंगे तो वो सब दिन वहीं पड़ा रहेगा। अब लक्ष्य कैसे निर्धारित होगा, इसका हमसे बेहतर तरीका आप लोगों के पास है, लेकिन उसको कर्तव्यनिष्ठ बनाना पड़ेगा। उसके कर्तव्य बोध को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैनंदिन जीवन में, डेली लाइफ में, उसको अपने ड्यूटी समझकर व्यवहार में लाना पड़ेगा, तभी वो लक्ष्य पूरा कर पाएगा। सर आइए बढ़ते हैं। दूसरी शक्ति क्या है? पंच महाभूत का पहला हो गया लक्ष्य, दूसरा है लिस्ट। सबको पता है, बड़ा बड़ा फ्रेंड का डिफिनेशन है, कई डिफिनेशन है, लेकिन क्या आज तक बहुत से लोग डायरी में लिख लेते हैं? आपके इस मोबाइल में, आपका इस मोबाइल में ए से लेकर के हजारों नाम हो सकता है, 50 नाम भी हो सकता है। क्या कभी आपने इस पर लिख करके ईमानदार पूर्वक एक एक आदमी से बात की है? अगर की है, सफल नहीं हुए, तो कहीं न कहीं मेरे पांचों चीज को समझ लेंगे, तो वहां पर आपको अपनी कमियां नजर आ जाएगी। हमारा मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी जो मेरे अंदर है, जवाबदेही, वो उसके प्रति लोगों को ईमानदार कर देना। जब वो ईमानदार हो जाएगा तो वो अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति जागरूक हो जाएगा और वो फिर जो बीज है वो विशाल बरगद हो जाएगा। और एक विशाल बरगद से जेपी लाल से आप मिल गए। मैं भी अपने आप को छोटा समझा था। एसके जेना जी का बोनस देखा है, 1,25,000 2001 में, और 70 लाख पीवी। यहाँ 60,000 पीवी में हम सोच रहे थे स्टार बनेंगे, 12 डायमंड बनेंगे तो डायमंड बनेंगे। मैं 12 डायमंड का हूँ, 12 स्टार का डायमंड हूँ सर। 12 स्टार 60 हजार हुआ तब मैं डायमंड बना था। ये 2007 के बाद चेंज हुआ है। सेठी जी सबको और राजीव भट्ट जी को पता होगा, नीलेश को पता होगा, आप लोगों में भी पुराने लोग बैठे होंगे। ओके, दूसरा चीज लिस्ट जो है सर, इसके प्रति भी आपको कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति के, आप उसको कम ना समझें। और जो मैंने शुरू में कहा था कि जो हमारा औसत है, एवरेज है, तो अगर 10 आदमी को लेना है तो 100 आदमी तो आपको करने पड़ेंगे। लिस्ट का आधार का मतलब है कि जिसको हम जानते हैं और जिसको वो जानता है, जिसको हम जानते हैं, जिसको वो जानता है, इसकी सीमा नहीं है सर। इसलिए लिस्ट निरंतर बनते रहता है। और एक होता है स्ट्रेंजर। आपको पता अभी आगे चल जाएगा इस पंच महाभूत में कि स्ट्रेंजर कैसे मेरे जीवन में बढ़ता है। जिसको मैं नहीं जानता हूं, जिसको मैं जानता हूं, वो भी उसको नहीं जानता है, लेकिन मेरा लिस्ट इजाफा होता है। ये है कैसे, मैं आपको आगे जब हमारा तीसरा ज्ञान जानेंगे, चौथा, तो आपको समझ में आएगा। तो दूसरी शक्ति है लिस्ट।
जिसको हम जानते हैं, जिसको वो जानता है, ये कभी कम नहीं होना चाहिए, उसको भी लिखते रहना चाहिए। और नियमित हर एक 10 आदमी की तैयारी अगर मेरे को करनी है, तो आपको 100 आदमी तक जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, अगर 48,900 लोग अगर हैं, उसमें 5 से 6,000 लोग ही काम करते हैं, बाकी एक्सपायर हो गए। मैं कितना भी प्रयास कर लिया, नहीं हुआ, वो नहीं करेगा। ये औसत है सर, पूरे विश्व के नेटवर्क की दुनिया का ये औसत है, ये एवरेज है, यही होएगा। और आप लोग भी देख लो अपना पीवी रिपोर्ट में निकाल कर, आपके फजर मेरा 136 है। मेरे कई मित्र सुन रहे हैं, अगर वही बात मैं यहां भी दोहरा रहा हूं, वो लोग भी कर रहे हैं। हर एक महीने मैंने सबसे कहा है कि एक एक्टिव लोग, आप खुद भी एक आदमी को बनाओ, प्रोस्पेक्टिंग को क्लियर करो, 1000 या 3000 या जो भी पीवी आईओसी के साथ जो वो सक्षम है उसको कराओ, लेकिन मिनिमम 1000 पीवी जरूर एक महीने में एक आदमी एक करेगा। तो अगर हमारा 130 में 22 से 25 आदमी हमारे एक्टिव है, और उन सभी को मैं कहता हूं कि रोज एक एक आदमी को हर एक महीने बनाओ, तो आप इसका कंपाउंडिंग देख लो कितना हो जाता है। 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, 128। इस तरह से बढ़ता है आपका टीम साइज, और फिर उसमें आप एवरेज निकाल लो, हो गया आप सफल, हो गए सफल। इसीलिए मेरा पीवी हमेशा 35 लाख से 45 लाख के बीच में होता है, वजह यही है। सौमित्र एमएलएम की दुनिया में कह लेते हैं कि हम बड़े अच्छे से बोल देते हैं मीटिंग वगैरह में, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कब मिलेगा जी? हमको मिला नहीं, मेरे टीम को कहां से मिल जाएगा? करना पड़ेगा। वही बात जो मैंने कहा, सोचने से कहां मिलते हैं, किसका? तमन्नाओं का शहर। सोचने से मिलता नहीं तमन्नाओं का शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। सो मित्र, ये है हमारा लिस्ट को कभी कमजोर ना करें, और जिसको हम जानते हैं, जिसको वो जानता है, ये भी आपका बढ़ते रहना चाहिए। यही करें और करना सिखाएं, ये दूसरी ताकत है। ईमानदार रहना पड़ेगा, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य बोध। मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है रिएक्शन के संसार में, रिएक्शन के जीवन में, कि दैनंदिन अपने कर्तव्य लक्ष्य के प्रति दैनंदिन जीवन में ईमानदार पूर्वक व्यवहार में लाने वाला कर्तव्य ही, काम ही, ड्यूटी ही जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो लक्ष्य के प्रति हो, चाहे वो लिस्ट के प्रति हो। तीसरी ताकत सर, जो सबसे बड़ा है पूरे भारत में, और उसका नाम है फॉलो अप। हमारा टीम सो इसलिए जाता है सर, जब तक मैं ये ज्ञान हुआ, मेरा बहुत सा लोग सो गया था। फॉलो अप तो लोग ऐसे बोल देते हैं, डुप्लीकेशन करो, फॉलो अप करो, चाहे डुप्लीकेशन करो। क्या हम रोज करते हैं? क्या हम आधे घंटे सुबह टीवी में, पेपर में लगा देते हैं, या अपने टीम को फॉलो अप करते हैं? तो फॉलो अप में है सर, ए जो लिख रहे हैं लिखें, फॉलो अप में है दो चीज। ए जो यूजर है, जो मेरा आज यूज कर रहा है, कल वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। जब तक उसको यकीन आएगा, पहले हम खिलाएंगे, और एमआरपी में ही खिलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में नहीं देंगे। कई लोग लोभी होते हैं, पीबी आ जाएगा, बस वो गया। कंप्रोमाइज जैसे जिंदगी में क्या कुछ नहीं होगा। कंप्रोमाइज का मतलब है कि आज छोटी छोटी बातें, जो मेरा मित्र एक हमारा परसों कल उसका मीटिंग है, छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी बातें हो जाती हैं। मैं सबको रिकॉर्ड भी भेजा हूं उनका। छोटी छोटी बातें बड़ी बातें हो जाती हैं सर। उसी तरह से ये छोटा बात देख लिया, एमआरपी में क्या होगा, डीपी में दे देते हैं, बस यही गलती हो गई। आप छोटी छोटी बातें बड़ा होने से रोक देता है। और छोटी छोटी बातें के प्रति अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अंदर, जागरूक हैं आप, कर्तव्य बोध है, तो आप बड़ा हो जाएंगे। दोनों एक ही मकसद से हो जाता है। आइए बढ़ते हैं। तो ए होता है यूजर और बी होता है डिस्ट्रीब्यूटर। फॉलो अप में ए यूजर, अब बी डिस्ट्रीब्यूटर। अब ए क्या है? ए जो यूजर है, उसको हमेशा फोन पे जाके उसको गाइड करना पड़ेगा, नहीं तो बाजार में ढेर सारे राक्षस घूम रहे हैं। आपके टीम को, चाहे वो आपका ही अपलाइन का एक क्रॉस लाइन है, वो जाकर के बोल देगा आपको 385 में दिया है, ठीक है, ये तो 310 में मिलता है, खबरदार।
यही हमारा कर्तव्य बोध, वो कर्तव्यनिष्ठ लोग नहीं है। उसको आप लोग समाज में पनिशमेंट दीजिए, जो सिस्टम है उसको फॉलो कराइए। और जिस यूजर को हम खिला रहे हैं, अगर उसको सभी बातें, मैंने कहा है कि आज आप 1 महीने खा लो, कैसे मेरा टीम कर रहा है मैं कर रहा हूं, आप 1 महीने खा लो, आपको अच्छा लगेगा, तो यही चीज आपको फ्री में भी मिलेगा। कैसे फ्री में मिलेगा? आप आज खा लो, जब आपको अच्छा लगेगा, यही अच्छाई आप 10 आदमी को बोलना, और वो 10 को जब हम खिलाएंगे तो उनको बोलेंगे, तो आप 10 आदमी को बोलना। इस तरह से उस 10-10 में 100 हो जाएंगे, 100 में 10 आदमी आपके बन जाएंगे, वो एवरेज। ये एवरेज को याद रखना पड़ेगा, 10%। ये है सर यूजर के प्रति हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आज खा रहा है उसको भी उतना ही ज्ञान हम उसके बारे में बताएंगे। गेनोडर्मा, स्पारुलिना, रोजन जूस, जो हमारा अलग अलग है, नोनेंजी, टीटी क्रीम, यही अलग अलग डिफरेंस है हमारा प्रोडक्ट, इसके बारे में हमको बताएंगे आपके दैनिक जीवन में ये क्यों आवश्यक है। जो आप रोज इस्तेमाल कर रहे हो और जो आप कर रहे हो उसमें क्या है और ये आपको क्या दे सकता है, आप अगर समझाते हैं तो वो जरूर खाएगा। कहते हैं डरती है दुनिया, डराने वाला चाहिए, और खाती है दुनिया, खिलाने वाला चाहिए। मैं फिर से बोलूं, डरती है दुनिया, डराने वाला चाहिए, और खाती है दुनिया, खिलाने वाला चाहिए। क्या खाएगा? डीएक्शन का प्रोडक्ट खाएगा। डरेगा कैसे? उसके जिंदगी के प्रति की 4 शब्द बाद के मीटिंग में कभी मैं बताऊंगा आपको। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मिल रहा है, और मैं, हम जिंदगी से क्या चाहते हैं। मैं कौन हूं? नाम, जाति, धर्म, उम्र नहीं हूं, मैं एक शरीर हूं। शरीर को क्या चाहिए? शुद्ध हवा, शुद्ध संतुलित आहार, शुद्ध पर्याप्त जल और संपूर्ण विश्राम। चारों गड़बड़ है। क्या मिल रहा है? सब चीज अशुद्ध मिल रहा है, मिलावटी वाला मिल रहा है, पॉइजन, हानिकारक चीज मिल रहा है। और फिर आप चाहते हैं जीवन में मैं स्वस्थ रहूं, खूब पैसे कमाऊं, संभव नहीं है। वो डीएक्शन में संभव है। ये इसी को कहते हैं डराना। जब आप उसको डराओगे तब फिर वो मानेगा कि आप कोलगेट करते हो उसमें क्या है, आप चाय पीते हो उसमें क्या है, आप कॉफी पीते हो उसमें क्या है, आप सब्जी खाते हो क्या है। ये डराना हुआ, शब्द के द्वारा रूबरू कराना, और फिर आप कहो कि मेरा क्या है। अगर आप 100 आदमी को बताएंगे, 10 आपका परमानेंट यूजर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा चीज, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? अब डिस्ट्रीब्यूटर को भी वो जितना आप जानते हैं, आप जरूरी नहीं कि वो साइन अप कर लिया, 1000 रुपये भी ले लिया तो आप समझ गए कि मेरा काम कर लेगा, कभी नहीं करेगा। उसको पहला यूजर बनाइए, और यूजर के बाद जब उसको यकीन हो जाए, या आपको कार्ड बना के ही दे दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको सारी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जानकारी दो तो निश्चित है, प्रोडक्ट और एसटीपी, शो द प्लान करने का, प्लान बनाने का तरीका। मैं अभी 1 मिनट में आपको लास्ट में प्लान बता दूंगा, 1 मिनट में, ओनली 1 मिनट में। और बड़े सपने को साकार कर सकते हैं इस 1 मिनट के प्लान के साथ। आगे बढ़ते हैं। तो फॉलो अप हो गया, ए यूजर, और बी हो गया डिस्ट्रीब्यूटर। उनको पूरी तरह से नॉलेज देने का, चाहे आप जूम के द्वारा दीजिए, चाहे अपने घर में बुलाइए, चाहे उसके अपलाइन के द्वारा दिलवाइए, जैसे भी हो उसको पूरा नॉलेज दीजिए। उसके सपने को साकार करने का रास्ता दीजिए कि तुमको कितने दिन में कितने पैसे चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप तुम लेने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो तुमको उम्मीद से कई गुना मिलेगा। और कितना मिलेगा मैं मीटिंग के लास्ट में कहने जा रहा हूं। और चौथी ताकत है सर, जो मैंने कहा था कि लिस्ट और लक्ष्य के प्रति और फॉलो अप के प्रति, जब आपके अंदर यह काम करने के लिए हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, ये चौथी ताकत है पंचमहाभूत का। चौथा पंचमहाभूत, हैबिट, आदत। अगर आदत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आदत आपके पास नहीं है, हैबिट नहीं है, ना आपका लक्ष्य बनेगा, ना आपका लिस्ट बनेगा, ना आपका फॉलो अप होगा, ना आपका हैबिट बनेगा। तो हैबिट बनाइए, बनाना सिखाइए। किसको? वही यूजर और डिस्ट्रीब्यूटर को। फॉलो अप करिए, करना सिखाइए। फॉलो अप करिए, करना सिखाइए। किसको? वही यूजर और डिस्ट्रीब्यूटर। अब कहेंगे यूजर क्या सिखाएगा लोगों को? अरे भैया, आप खाए, आपको अच्छा लगा, यही काम 10 आदमी को बताइए ना, आपका फ्री हो जाएगा। वो चाय पीते हैं, कभी 2 रुपया मिला है क्या बाजार का चाय से? देश विदेश घुमाने ले गया है क्या आपको? वो कोलगेट या दंत कांति रामदेव बाबा का करते हैं, वो कभी आपके घर 2 रुपया दिया है? हमारा डीएक्शन का करो ना, आपको देश विदेश घुमाने भी ले जाएगा, 1000 लाख रुपया महीने भी आएंगे, मान सम्मान भी बढ़ेगा, और फ्री भी में भी मिलेगा। कौन सा लेना पसंद करेंगे? तो जहर के साथ लेंगे या अमृत के साथ देश विदेश घूमना, लाखों रुपया कमाना चाहेंगे? ये है डराना
और लोगों को सत्य के प्रति रूबरू कराना। और आदत है तो लिस्ट भी बनेगा, तो आदत है, हैबिट है तो लिस्ट बनाइए, बनाना सिखाइए। हैबिट है तो लक्ष्य भी बनेगा, रोज सुबह शाम उसको एनालिसिस करेंगे। आज सुबह उठे ये करना है, रात को सोने लग गए, उसी लक्ष्य को देखकर जो मेरे सिराने पांव की तरफ दीवार में है, आज मैंने इस लक्ष्य के लिए इतना काम किया, खुश भी होंगे, आपको खुद अच्छा लगेगा, हाँ आज मैंने ये कर लिया, आपको खुद अंदर में एक उत्साह बनेगा, यस मैं कर सकता हूं। और पांचवी पंचमहाभूत का सबसे बड़ा चीज सर, उसका नाम है फेथ, विश्वास। अगर आपको विश्वास है अपने काम पर, अपने लिस्ट पर, सॉरी अपने आप पर, अपने स्पॉन्सर पर, अपने कंपनी पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपने प्लान पर, अपने सपने के प्रति अगर आपको विश्वास है तो हैबिट भी बनेगा, फॉलो अप भी होगा, लिस्ट भी बनेगा और लक्ष्य भी बनेगा। ये है हमारा पंच महाभूत। अब ये पंच महाभूत हो गया, शरीर बन गया। अब ये शरीर चलेगा कैसे? वो है 10 महाविद्या में 5 हो गया, अब 5 है पंच प्राण। ये प्राण जब तक इसमें नहीं डालेंगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब हम बीच में कहे थे डरती है दुनिया डराने वाला चाहिए और खाती है दुनिया खिलाने वाला चाहिए। तो ये कब संभव है सर? आइए जानते हैं इसी पंच प्राण के द्वारा। जब हम किसी को यूजर को देते हैं तो वो कई प्रश्न करता है, तो आप पंच प्राण में पहला प्राण है हमारा कंपनी का प्रोफाइल। सर जब भी हमारा कोई 15 चाहे मिनट वो बच गया है सर, हाँ 15 बिल्कुल मिनट खत्म और कर रहा बच हूँ, गया खत्म। है। हाँ खत्म हो कोई गया। कोई चिंता पंच नहीं, प्राण में खत्म यही है। करने का नहीं, आप कर लीजिए प्लीज। ओके ओके, तो ये पंच प्राण में हो गया हमारा पहला प्रोफाइल, सबको पता है, वो अपने टीम को बताइए। दूसरा है प्रोडक्ट। 200 से ज्यादा देशों के लेबोरेटरी में वहां का गवर्नमेंट उसको टेस्ट किया, प्रमाणित किया, हाँ आप जो कहते हो ये इसमें है, इसलिए वो बिक रहा है। आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी यूजर को बताइए 200 से ज्यादा देशों के सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त ये हमारा प्रोडक्ट है, अगर आपका दूसरा हो तो आप बताओ। और सभी ऑर्गेनिक और नेचुरल, कोई केमिकल हमारा प्रोडक्ट में नहीं है। सो और तीसरी ताकत है, ये दूसरी चीज हुई प्रोडक्ट, और तीसरा जो सबसे बड़ा है जो मैं लास्ट में 1 मिनट में बताऊंगा, उसका नाम है प्लान। सौमित्र, बड़ा से बड़ा खतरनाक भागने वाला जो हमारा मार्केटिंग प्लान बाजार में आता है, वो सभी लोग प्लान दिखाते, देखो देखो इतना करो, इतना लाख रुपया इतने दिन में इतना लगाने से आपको मिल जाए। तो अपने टीम को आपको प्लान दिखाने आना चाहिए। प्रतिदिन हम आते हैं 45 मिनट 1 घंटा मीटिंग कर लेते हैं, चले जाते हैं, इससे कुछ नहीं होता। आपको होम मीटिंग में हर एक लीडर, चाहे वो 6% से लेकर 37% वाला का हो, अगर उसको प्लान दिखाने नहीं आता तो उसको प्लान दिखाना सिखाइए। सिम प्लान में 9 तरह का और आईओसी प्लान में 4 तरह का, 13 तरह का इनकम होता है सर, सभी लोग जानते हैं, इस पर प्रकाश मैं नहीं डालूंगा। तो ये जब तक एसटीपी नहीं करेंगे, सो द प्लान, सो द प्लान, प्लान प्लान प्लान, दिसंबर 2020 तक में 7 महीने है, मैं तो केवल 3 महीने में कहता हूं कि आप कितने पैसे ले सकते हो, और 5 महीने में मैं कहता हूं कि आपकी उम्मीद से कई गुना पैसा आएगा, जो मैं लास्ट में 1 मिनट में बता दूं। तो ये तीसरी ताकत हो। और चौथा ताकत है सर, हम सबको पता है, उसका नाम है पे आउट। मैं आज 18 साल से इसमें हूं, 18.5 साल से। मेरे को पहली दफा ऐसा लगा कि 4 दिन ये लॉकडाउन के कारण मेरा बोनस बाद में आया, लेकिन आज तक इतिहास नहीं है 90% 10 तारीख को मेरा पैसा आता है। यह है पे आउट सिस्टम। पंच प्राण में 5 पी है, पहला प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्लान, चौथा पे आउट, और पांचवा जो डीएक्शन का सबसे बड़ा चीज है उसका नाम है प्रमोशन। अगर आज कोई 15% में काम बंद कर दे, उसके नीचे 10 आदमी है, और राजेंद्र भट्ट जी या सेठी जी या नीलेश जी के नीचे का यह बंदा है, तो नीलेश जी तो उसके नीचे के 10 आदमी को छोड़ेंगे नहीं। ये बंदा 15% में बैठ गया, लेकिन उस 10 आदमी को इन्होंने मेहनत करके स्टार और डायमंड बना दिया। तो समझिए कि वो 15% में छोड़ा हुआ आदमी अगर उसके नीचे में 6 स्टार हो गया, तो ये क्या बन गया है? अपने प्रोफाइल में वो डायमंड बन गया। भूल चूक से अगर कभी 3,000 का सामान खा लिया, उसके घर में 10, 20, 50 हजार रुपया आ सकता है, जैसा काम हुआ होगा पीबी। ये है प्रमोशन जो हमारे डीएक्शन में। और प्रमोशन का मतलब कई ऐसी कंपनियां हैं सर
जिसका डाउन लेग उसको क्रश कर जाता है तो शायद उससे कम रॉयल्टी आता है। डीएक्सन ही एक ऐसा है सिस्टम जहां पर आपको भरपूर पैसे मिलते हैं अपनी टीम से, चाहे वो पुराने एम्बेसडर हो जाए। इसलिए जेपी लाल रोज परमात्मा से, आज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करके आया हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करके आया हूँ, मेरे सभी टीम को प्रभु जो कर्तव्यनिष्ठ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लिया है और जो नहीं लिया है उसको भी पुराने एम्बेसडर बना दो। मैं रोज यही कहता हूँ, उसके अंदर में ज्ञान दे, शक्ति दे कि वह इस कर्तव्य बोध को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, जीवन में अपनी अकाउंटेबिलिटी को साबित करे और वो मेरे से पहले पुराने एम्बेसडर हो जाए। ये मैं रोज करता हूँ और अपने लक्ष्य को तो रोज सुबह शाम करता ही, आज भी करके आया। सो और ये 5 तरह के पंच प्राण हो गए सर, 5P। तो इस तरह से 10 महाविद्यालय लेकर हम काम करते हैं। आइए समझते हैं इस 10 महाविद्या के साथ मेरे पास 7 महीने बचे हैं। मेरे पास सब्जेक्ट यही एकमात्र शेष रह गया कि 10 महीने, ये 7 महीने मेरे पास है जून से, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 7 महीने मतलब 7 या 21, 210 दिन। 210 दिन में मैं मात्र 120 दिन का बात करता हूँ, 120 दिन का। अगर रियल में आप अभी नए लोग जो हैं, चाहे किसी भी स्टेटस के हैं, मैं स्वयं कर रहा हूं, आप लोग भी करो। अभी तो बाहर मत निकलो, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता अभी तत्काल आप उनको शक्ति प्राप्त करवाओ, शब्दों के द्वारा, फोन के द्वारा, जूम के द्वारा, जैसे भी हो आप इसको करो। और मैं कहता हूं कि हमने जो स्टार्ट किया है रात को 8 बजे सभी मीटिंग, उसी लिंक पर आप रात को भी बैठ सकते हैं और सभी लोग आपस में एनालिसिस करें। एक दिन राजेंद्र जी भी आए थे, आप लोग बैठो, मैं कैसे करता हूं अपने सभी टीम, जो नया लड़का आया उसको भी मैं समय देता हूं, वो भी बोलता है। तो जब आज वो बोलना सीख रहा है तो कल को वो फील्ड में जाकर क्या कर लेगा, जबरदस्त करेगा ना सर। सभी ज्ञान पर मैं बात करता हूँ, सबसे करवाता हूँ, मैं नहीं करता ज्यादा, मैं करवाता हूँ कि आप करो, कैसे करो, मैं उसका एनालिसिस करके उनको रास्ता दिलाता हूँ। तो इस तरह से मैं निवेदन करूंगा कर्नाटक टीम से, सेठी भाई से, सब आप लोगों के नीचे हैं, राजेंद्र जी से भी और नीलेश से, कि अपने नीचे के सभी को रात को 8 बजे कम से कम आप लोग सब लोग बैठिए, एनालिसिस करिए कि आज दिन भर हम लोगों ने क्या किया, कल क्या करना है। अपने टीम को मौका दीजिए, जो लोग 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21 वाला, 25 वाला, 27, 29, 37 कुछ भी है, उसको मौका दीजिए बोलने का। वो अपने तजुर्बे को, अपने शक्ति को वो प्रदर्शित कर सके, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो अकेला हूं, तो थोड़ा साहस बन जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, वो बोलना शुरू करेगा, बोलेगा तो वो हथियार बनेगा और वो हथियार लेकर जब समाज में जाएगा तो ये 210 दिन का काम मात्र 120 दिन में कर देगा सर। वो कैसे, आइए समझ। ये जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, मैं फिर याद दिलाऊं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अपने कर्तव्य, अपने लक्ष्य को दैनंदिन जीवन में ईमानदार पूर्वक, अपने लक्ष्य को दैनंदिन जीवन में, डेली लाइफ में अपने ड्यूटी को समझकर व्यवहार में लाना, इसी का नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब यह घटना घटती है उसका परिणाम आता है, उसी को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। मैंने किया, ये मेरा उत्तर मिला। सो मित्र, ओनली 3 मंथ्स। जितने बंदे हमारे सुन रहे हैं सभी के पास में लिस्ट है, कोई कमी नहीं है। एक बार प्रयास करके देखिए, अभी से सबको तैयार करिए। 10 आदमी का मैं प्लान लेके चलता हूं। अगर आपने पहले महीने 10 आदमी को करो स्पॉन्सर, 1000 पीवी, मान 1000 पीवी मान लो, 1000 पीवी के साथ, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और डुप्लीकेशन करना है, मतलब वही 10 महाविद्या के साथ। मैं पुनः दोहरा दूं, लिस्ट बनाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे, फॉलोअप करेंगे, हैबिट बनाएंगे और फेथ रखेंगे। ये 5 महाभूत, पंच प्राण, कंपनी के बारे में बताएंगे, प्रोफाइल बताएंगे, प्रोडक्ट बताएंगे, प्लान बताएंगे, पे आउट के बारे में बताएंगे और प्रमोशन के बारे में बताएंगे, तभी वो समझ पाए। दूसरे से कंपैरिजन करिएगा। आइए समझते हैं। पहले मैंने 10 आदमी 1000 पीवी के साथ, हमारा पीवी कितना हुआ सर? ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपने कर्तव्य बोध बनाया तो हो जाएगा। मैं यहाँ दिला दूं आप लोगों का कर्तव्य बोध। दशरथ मांझी बिहार में, उसकी बीवी मर गई, आप लोग सुने होंगे, उसकी बीवी मर गई, सुदूर देहात में रहता, पूरा रूरल बेल्ट में, जहाँ कोई स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल नहीं था, बीच में बड़ा पहाड़ था और उस पहाड़ को क्रॉस करके जाना पड़ता था हॉस्पिटल। पहाड़ से रास्ता नहीं था, बड़ा उबड़ खाबड़ था। उसकी पत्नी मर गई, वही खटिया में बांध करके, खाट में बांध के ले जाने के लिए, तो रास्ते में मर गया। बीबी से बड़ा प्यार था दशरथ मांझी को, और उसने कहा कि अगर ये पहाड़ नहीं होता तो मेरी बीवी बच जाती, और उसने तय कर लिया
उसका कोई मेंटर नहीं था, उसके साथ कोई कृष्ण था, उसके साथ कोई जेपी लाल और राजेंद्र जी और एस सेठी जी और नीलेश नहीं था। वो केवल अपना था, खुद को। और सर 25 साल के अंदर 30 किलोमीटर का पहाड़ अकेले ये बंदा मात्र छेनी और हथौड़ी से तोड़ दिया। आप लोग भी उसकी कहानी को सुने होंगे। ये है शक्ति अपने अंदर छिपा हुआ। कैसे तोड़ दिया? आज रोड बन गया उसके नाम से, कितना सम्मान मिल गया उसको। कौन था ये? कौन था इसका मेंटर? कहां से जूम में पड़ता था? कुछ नहीं किया। वो अपनी शक्ति को महसूस किया, जिम्मेदारी ली कि अब अपने गांव में किसी भी की पत्नी को, किसी को भी हॉस्पिटल जाने में देर नहीं होगा, उसका रुकावट ये पहाड़ है, मैं तोड़ दूंगा इस पहाड़। और मात्र छेनी हथौड़ी से उसने तोड़ दिया। ये है सर अकाउंटेबिलिटी, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कहेंगे बोलने में अच्छा लगता है, करेंगे तब तो मिलेगा। मैंने तो शायद 2 बार कह दिया। सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है मंजिल पाने के लिए। आइए बढ़ते हैं सर, कैसे होता है? 10 आदमी को 1000 पीबी किया, 10,000 हुआ। आपका भी मान लो 1000 हुआ, 11,000। इस महीने आप माइनस प्लस करके देख लो, आप 12% में पहुंच चुके हैं। आपका 1100 से 1200 रुपया आएगा। दूसरे महीने, क्योंकि हमने डुप्लीकेशन किया है, सभी को एसटीपी प्लान दिखाया है, उम्मीद से कई गुना दिखाया है, समय अवधि में दिखाया है। मात्र 1000 पीबी। डरती है दुनिया, डराने बेचना नहीं है, खाना है सबको। हर एक उस बड़े शहर में आप रहते हैं तो वहां पर 2500 रुपया बहुत बड़ा चीज नहीं है। उसको खाना सिखाइए। आप जो दिन भर में अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उसके जगह इसको करिए। हो सकता है, करेंगे तभी होगा, सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। ओके, दूसरे महीने सर 11,000 पीबी बना है मेरा। तो 10 आदमी अगर 11,000 पीबी बराबर 10 करेगा तो 1,10,000 पीबी हो जाता है। और आप क्या बन जाते हैं? स्टार एजेंट 25% का। इस महीने आपको आप जोड़ घटा करके देख लीजिए, वो सभी लोग बन गए 12 में, आप पहुंच गए 15 में। वो सभी लोग भी पहुंच गए 12 में और आप हैं 25 में। कितने परसेंट मिलेंगे सर? 1,10,000 का। ये पैसे जोड़ लीजिए, 12-15,000 रुपए हो गए दूसरे महीने में। और तीसरे महीने में यही काम हम जो डुप्लीकेट करेंगे और निरंतर हमें बनाने दे रहना है हर महीने एक आदमी को, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगा। हर महीने एक को तो बनाना है। पहले 10 से स्टार्ट करेंगे, सभी को बोलेंगे फिर एक एक आदमी। फर्स्ट टाइम 10 आदमी। अभी तीसरे महीने 1,10,000 गुना 10 अगर कर दिए सर, सभी लोगों ने अगर किया तो 11 लाख पीबी हो जाते हैं। आपके नीचे 10 स्टार हो जाता है, आप डायमंड हो जाते हैं। 11 लाख पीबी का आप, वो लोग 25, आप 37, 25 में 37 में 25 गया तो बच गया 37 में 25 गया तो बचा 12 और 5% डेवलपमेंट बोनस 17। 11 लाख का 17% होता है सर 14,000 20,000 14,200 रुपए। और इसके बाद में अपना पर्सनल पीबी वगैरह करके जोड़ के आप देख लीजिए, 15 से 16, 1 लाख का, सॉरी, एक इस जगह 1,87,000 रुपया बन जाते हैं। मैंने गलत कर दिया, सॉरी। 11 लाख का 17% 1,28,000 रुपया होता है। 1,87,000, सॉरी, 1,87,000 रुपया होता है। और सभी कुछ जोड़ देंगे तो आपका 2 लाख के आसपास मिलेगा 3 महीने के अंदर। और ये प्लान को अगर कलम कागज मैंने नीलेश से शेयर किया था, अगर आप करें 10 और 20 का 20 भी प्लान है, 20-20 का करेंगे तो फिर कहां पहुंच जाएगा। लेकिन ये शब्दों में अच्छा लगता है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। सो मित्र, मैं यही कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, कर्तव्य बोध को समझिए, अपने ड्यूटी को समझिए, कर्तव्य को समझिए, और यही चीज 10 महाविद्या के प्रति अपने टीम को जागरूक करिए। इसलिए मैं कह सकता हूं लास्ट में, टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेसफुल DX लाइफ। टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेसफुल DX लाइफ। अब लास्ट में मैं यही कहूंगा एक शब्द के साथ, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच करे। बस इतना ही मैं समझता हूं। मैं आप लोगों को कुछ अपना विचार आप तक पहुंचाने में सफल हो सका तो आपका, नहीं हुआ तो मैं क्षमा चाहूंगा। मेरे मित्र भट्ट जी से मैं कहूंगा कि
कि आज भर के लिए मेरा आप लोगों के प्रति यही कर्तव्य बोध था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति आप लोगों को जागरूक करूं। तो आप लोगों ने हमें सुना, कुछ लोगों ने लिखा भी। अगर यह प्रयोग आप करें तो हमें उम्मीद है कि हमारा भारत पूरे विश्व से, पेरू से जरूर आगे बढ़ेगा। हम सब के नीचे का लोग प्राण एम्बेसडर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गो प्राण एम्बेसडर। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, जबरदस्त स्पीच आया। हमको इतना अच्छा लगा, हमको अभी हम उड़ने लगे हैं इतना। अभी मेरा साथ मेरा बेटा भी है। आपका जो सब इनविटेशन का पोस्टर मेरा बेटा नहीं दिया था, ले करके दिया था। आई करो बेटा। अच्छा वो अच्छा। भी मेरे साथ है। पूरा कर्नाटक टीम की तरफ से हमको आपको बहुत आभारी है। अभी मैं पूरा लोगों से साथ आपको बात करने का टाइम नहीं है। पहले मैं एस एन शेट्टी साहब को बात करने को दे दूंगा, बाद में आपका प्रिय मित्र नीलेश जी भी बात करेंगे। और लास्ट में दीजिए बात कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और एक मेरा विनंती है, जेपी लाल साहब हमारा साथ और 10 मिनट पे भी रह सकते हैं। हाँ, जब रह मीटिंग सकते हैं। खत्म हो जाएगा, अगर जब मीटिंग खत्म होने के बाद किसी को भी उससे बात करना है तो आज के लिए हम मीटिंग और एक सेशन तक बढ़ा दीजिए, 10-15 मिनट। किन किन लोगों को उससे बात करना है वो फिर से ज्वाइन हो सकते हैं। मैं पहले एस शेट्टी साहब को मीटिंग का ये आपको धन्यवाद कहने को मैं दे दूंगा। शेट्टी साहब, आपका लाइन खुला है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। प्लीज अनम्यूट सर, यू कैन टॉक टू मिस्टर जेपी लाल जी, मेरा प्रिय मित्र। ओके, एस एन शेट्टी सर, प्लीज सर। शेट्टी सर माताಡಿ सर, माताಡಿ सर, माताಡಿ। हेलो हेलो। हाँ शेट्टी जी, या गुड मॉर्निंग जेपी लाल वेरी जी, गुड मॉर्निंग सर। आपको गुड मॉर्निंग बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हम आभारी है। बहुत सर। बढ़िया, आप बहुत बढ़िया मीटिंग किया। उसमें हमको मालूम पड़ गया ये पंच प्राण एंड पंचभूत ये हमारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री से आप हमको सिखाया, ये वेरी वेरी इजी डुप्लीकेटेबल। वन थिंग आई कैन टेल यू, इट इज इजीली डुप्लीकेटेबल एंड नॉट ओनली डुप्लीकेटेबल, 100%। ये हैबिट है ना, हैबिट एंड what you call faith, that is also very wonderful word. Definitely we will follow you. And your one thing I can tell you, in 20 years our journey, in the beginning 10 years we are thinking in a different way. And last two TSIP mein, you know, you keep mum, and I asked why you are not talking. So you told, you know what you told, you know, ये हम पिछले अभी हम हीरो हो गया। आप बोला, आपको मालूम है क्या? ऐसा है। रियली यू आर ए वंडरफुल लीडर। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू एंड मोर ओवर सीखना है, आप सीखेंगे। हम आप महीने के 2 महीने के 3 महीने के एक बार इधर आइए एंड जूम में आइए, हमको आशीर्वाद दीजिए, हम भी आपके साथ आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन टू यू एंड योर फैमिली आल्सो, ऑल DXN, योर डिस्ट्रीब्यूटर एंड योर टीम आल्सो, होल इंडिया टीम के लिए हम एक बार आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, बट नीलेश को दीजिए। नीलेश ಅದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ। नीलेश है लाइन में, नीलेश नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग जेपी जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। तो आपका मीटिंग सुने 6 बजे उठ के रेडी होके बैठा है मैं। क्या नया सुन रहे हैं? बात कर लीजिए। नीलेश का भी लाइन ओपन है, आपका भी ओपन है। हाँ, नीलेश जी का नहीं ओपन है। अच्छा, एक मिनट मैं कर। हाँ नीलेश, निम्ದು ಆನ್ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ। हेलो कैसे जेपी जी? आपका याद हमेशा आते रहता है। बहुत बढ़िया। वही तो मैं बढ़िया। आज मेरे को पहले वो मैं हम लोग शिप में बात किया था ना। हाँ। हेलो, वाह, वही याद आ गया, फिर याद आ गया।
वो अभी 10 मेरे महाविद्या को सर मजबूर जरूरी कर है दिया आप। एग्जाम देने। नहीं, जेपी जी आज मेरे को मजबूर कर दिया फास्ट क्राउन एम्बेसडर होने के लिए। हाँ बिल्कुल, अभी 2020 तक हमें करके दिखाना है वही तो अपने मेरे आप को को। मजबूर, नहीं, मेरे को मजबूर कर दिया आप। मैं नीलेश जी मैं सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगा हाँ, कि देखो मैंने अपने मेहनत से ये स्टॉक पॉइंट बनाया है, यस, ये इसमें 100 आदमी बैठ सकते ओह ग्रेट, रियली ग्रेट, हैं। ये रियली पहले ग्रेट। ग्रेट यहाँ पर बोलो, ये हाँ वही, मेरे सिंहासन से पहले मेरे बॉस हैं मेरे माथे के ऊपर, यस, देख रहा हूँ, है ना। बहुत और बढ़िया।